खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइन। चीनी निमोनिया को लेकर राजस्थान में हुआ अलर्ट। जिले में भी कई जगह किया मॉक ड्रिल। कोरोना के बाद अब नई बीमारी को लेकर बढ़ी सतर्कता। चाकसू MLA को बहरोड कोर्ट ने 1 साल की सजा के साथ किया 55 लाख का जुर्माना। चेक बाउंस होने के मामले में कांग्रेस विधायक वेद प्रकाश सोलंकी को हुई सजा। चुनाव परिणाम आने से पहले आकलन और रणनीति बनाने में जुटे वरिष्ठ नेता। दोनों प्रमुख दल अपनी अपनी जीत के कर रहे हैं दावे। वहीं स्पष्ट बहुमत नहीं आने की स्थिति में विजेता बागियों और निर्दलियों पर रहेगी निगाह। बारिश ने अलवर की लाल प्याज को पहुंचाया नुकसान। गलन के अंदेशे के कारण भावों पर भी पड़ता है प्रतिकूल असर। और अब खबरें विस्तार से। कोरोना वायरस के बाद एक और बीमारी को लेकर खतरा सामने आ रहा है। चीन में निमोनिया के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में निमोनिया को लेकर राजस्थान में अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही बुधवार को प्रदेश में कई जगह अस्पतालों में मॉक ड्रिल भी किया गया। स्वास्थ्य विभाग ने सभी मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में मॉक ड्रिल के निर्देश दिए थे। अलवर जिले में भी अतिरिक्त चीफ सेक्रेटरी के निर्देश के बाद स्वास्थ्य केंद्रों पर मॉक ड्रिल करवाई गई। इसका जायजा लेने डिप्टी CMHO महेश बैरवा अकबरपुर स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचे। डिप्टी CMHO ने बताया कि सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर मॉक ड्रिल किया जा रहा है। हालांकि अकबरपुर में विद्युत संबंधी समस्या भी सामने आई। इसके अलावा यहां महिला डॉक्टर और ANM की कमी बनी हुई है। ACS मैडम के निर्देशानुसार आज जिले भर में मॉक ड्रिल करवाया जाना था, तो यहाँ पे आके देखा तो मॉक ड्रिल की व्यवस्था है जानी। तो इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम की वजह से अभी तक यहाँ पे मॉक ड्रिल नहीं हो पाया, बट आने वाले लगभग आधे घंटे में ही यहाँ पे मॉक ड्रिल स्टार्ट करवा दिया जाएगा। बाकी जो CSC की व्यवस्था है सभी दुरुस्त पाई गई है। गौरतलब है कि प्रदेश में खासतौर पर निमोनिया से पीड़ित बच्चों की संख्या बढ़ रही है। इनमें से अनेक को वायरल निमोनिया की शिकायत है। इसी के चलते चिकित्सा विभाग ने बच्चों में निमोनिया बीमारी को लेकर अलर्ट जारी किया है। इस बीमारी में खांसी के साथ पीला या लाल रंग का बलगम निकलना, सांस लेने में तकलीफ, भूख में कमी और थकान जैसे लक्षण सामने आते हैं। ऐसे में बच्चों को हमेशा हाइड्रेट रखने, सभी टीके लगवाने, सर्दियों में गर्म कपड़ों का ध्यान रखने जैसी सलाह दी जाती है। खासतौर पर रात में बच्चों का खास ध्यान रखने की जरूरत है। एवं सांस यदि तेज होती है तो चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। निमोनिया यदि ज्यादा पुराना हो जाता है तो बच्चों को काफी तकलीफ में डाल सकता है। चाकसू से कांग्रेस प्रत्याशी विधायक वेद प्रकाश सोलंकी को चेक बाउंस मामले में 1 साल की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही 55 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। यह फैसला बुधवार को बहरोड ACJM संख्या 3 के न्यायाधीश निखिल सिंह ने सुनाया। जानकारी के अनुसार मामला 8 साल पुराना है। उस वक्त सोलंकी कोटपुतली बहरोड क्षेत्र के बांसुर में प्रॉपर्टी का काम करते थे। इस दौरान उन्होंने प्लॉट दिलाने के नाम पर शिक्षा विभाग से रिटायर्ड PTI से 35 लाख रुपए नगद लिए थे। बाद में प्लॉट नहीं दिला पाने के कारण उन्होंने 35 लाख के चेक थमा दिए। यह चेक बाउंस होने पर पीड़ित ने मामला दर्ज करवाया था। एडवोकेट भूपेंद्र कुमार प्रजापति ने बताया कि मुंडावर क्षेत्र के गाँव हुलमाना खुर्द निवासी मोहर सिंह यादव और वेद प्रकाश सोलंकी के बीच अच्छी जान पहचान थी। सोलंकी ने PTI को कहा था कि वह उसे बांसुर में सस्ते दर पर अच्छी लोकेशन में प्लॉट दिला देंगे। वहीं रुपए नहीं लौटाने और चेक बाउंस होने पर पीड़ित ने 30 अक्टूबर 2015 को मामला दर्ज करवाया था। इसके बाद सोलंकी ने खुद के बचाव में 8 जुलाई 2016 को धोखाधड़ी से चेक हड़पने का मामला भी दर्ज कराया गया। बहरहाल पूरी सुनवाई के बाद बहरोड कोर्ट ने विधायक वेद प्रकाश सोलंकी को 1 साल के साधारण कारावास और 55 लाख रुपए के आर्थिक दंड की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं चुकाने पर 6 महीने सजा बढ़ जाएगी। मामले को लेकर अन्य कोर्ट में अपील करने के लिए सोलंकी को 1 महीने का समय मिलेगा। इसमें क्या था कि ये मामला जैसे दिखाया जा रहा है वैसा मामला है नहीं। इसमें ये इस चेक का मिसयूज किया है एक बानसूर का एक व्यक्ति है ओम प्रकाश मोगर नामक। उस ओम प्रकाश मोगर जी का और विधायक वेद प्रकाश सोलंकी का कोई ज़मीनी
वो डिस्प्यूट था, मतलब लेन देन था। उस चक्कर में ये चेक दिया था उसको ओम प्रकाश मोगर जी को। उसने अपने मिलने वाले व्यक्ति से मनमानी राशि भर के ये चेक जो है कोर्ट में लगवा दिया, जिसमें ड्यूरिंग ट्रायल इनका राजीनामा भी हुआ है। राजीनामा का 27 लाख रुपए में राजीनामा हुआ। चूँकि ओम प्रकाश मोगर या मोहर सिंह इनके पैसे नहीं मांगता था, फिर भी विधायक जी ने न्यायिक प्रक्रिया से बचने के लिए, विवाद से बचने के लिए राजीनामा हुआ। 27 लाख रुपए का डीडी जो है लर्नेड लोअर कोर्ट के समक्ष जमा भी करवा दिया, लेकिन लर्नेड लोअर कोर्ट ने उसको कंसीडर नहीं किया। और हमारे पास इस तरह की पुख्ता एविडेंस हैं। इसी चेक के दुरुपयोग के लिए विधायक महोदय ने प्रताप नगर जयपुर में FIR संख्या 590/2016 इस परिवादी मोहर सिंह और ओम प्रकाश मोगर और अन्य इनके जो मिलने वाले हैं जिन्होंने इस चेक का दुरुपयोग किया है, इनके खिलाफ FIR दर्ज करवाई है प्रताप नगर थाने में 590/16। और उसमें इस ओम प्रकाश मोगर का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र भी माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश जयपुर द्वारा खारिज हुआ है। तो इस तरह से कुछ एविडेंस जो है लंदन लोअर कोर्ट के समक्ष पहले नहीं रख सके, अब अपील करेंगे। अपील में अविलंब जो है स्थगन जो स्टे एप्लीकेशन साथ में लगाएंगे। और हमें पूरी उम्मीद है कि इसमें स्टे हो जाएगा। और कल ही जब सज़ा हुई तो लंदन लोअर कोर्ट ने कल ही जमानत भी ले ली विधायक महोदय की। इसके बाद में अपील पेश करेंगे। अपील में ये सारी जो एविडेंस है, हमने इनके खिलाफ जो FIR करवाई है, जो इन्वेस्टिगेशन अभी पेंडिंग है, जिनमें इनकी अग्रिम जमानत खारिज हो चुकी है, तो वो जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा तो क्लियर होगा, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। किस तरह इन्होंने जो चेक, ये जो चेक का सज़ा हुई है उसका मिसयूज़ किया है, वो सारी स्थिति साफ होगी। हमारे पास इस तरह की सुदृढ़ एविडेंस है कि विधायक महोदय का इस ट्रांजैक्शन से कभी कोई वास्ता नहीं रहा। और लंदन ट्रायल कोर्ट ने हमारी एविडेंस को कंसीडर नहीं किया, जो अपीलेट कोर्ट करेगी निश्चित रूप से। जो है हमारे पास इस तरह की एविडेंस और भी हैं जो हम अपीलेट कोर्ट में प्रस्तुत करेंगे। इस प्रकरण में कहीं भी विधायक महोदय का इस परिवादी मोहर सिंह से कभी कोई लेन देन या व्यवहार या कारोबार नहीं रहा। ये केवल और केवल एक आपराधिक षड्यंत्र के तहत विधायक महोदय को बदनाम करने की नीयत से ये चेक जो है मनमानी राशि भर के प्रस्तुत किया गया है, इसकी अपील करेंगे। और निश्चित रूप से हमें विश्वास है कि जिस तरीके का प्रकरण है और जिस तरीके के एविडेंस हमारे पास हैं, हम जरूर ही जल्द ही लंदन लोअर कोर्ट के जजमेंट को स्टे करा पाएंगे अपीलेट कोर्ट से। मोहर सिंह यादव रिटायर्ड PTI ग्राम गुलबाड़ा खुर्द, उसने वर्तमान में चाकसू विधायक वेद प्रकाश सोलंकी को 2015 में 35 लाख रुपए प्लाट दिलाने के लिए दिए थे, जिसकी एवज में वेद प्रकाश सोलंकी ने उसको चेक लिया था। चेक का भुगतान नहीं होने पर 2015 में मोहर सिंह द्वारा न्यायालय में केस किया गया, जिसका फैसला न्यायालय ACJ नंबर 3 बहरोड श्री निखिल सिंह जी द्वारा दिनांक 28/11/23 को किया जाकर वेद प्रकाश सोलंकी को 1 वर्ष का साधारण कारावास, 55 लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किया है, जिसमें से 54 लाख रुपए परिवादी मोहर सिंह को दिलाने के आदेश दिए। कुल कितने रुपए का मामला था ये? 35 लाख का चेक था। विधानसभा चुनाव के परिणाम आने में अभी 3 दिन शेष है, लेकिन प्रमुख दलों द्वारा संभावित स्थिति को निगाह में रखते हुए रणनीति बनाई जा रही है। कांग्रेस और भाजपा के वरिष्ठ नेता चिंतन कर रहे हैं कि यदि किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला तो बागियों और निर्दलियों को साधने की क्या रणनीति होगी। गौरतलब है कि मतदान समाप्ति के तत्काल बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी वॉर रूम पहुंचे थे और प्रदेश में मतदान का फीडबैक लिया था। कांग्रेस ने अपने स्तर पर आकलन करवाया कि महिलाओं सहित अन्य वर्गों से जुड़ी योजनाओं और OPS की वजह से पार्टी बहुमत के करीब पहुंच सकती है। उधर भाजपा खेमा पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलना तय मान रहा है। प्रत्याशी और जिलों के नेताओं से सीटों को लेकर पूरा फीडबैक लिया जा चुका है। इसके अलावा पार्टी नेताओं ने निर्दलीय और अन्य दलों के नेताओं की संभावित सीटों का भी फीडबैक लिया है। इनका मानना है कि 20 से अधिक सीटें इन्हें मिल सकती हैं। ऐसे में प्रभावशाली निर्दलियों और बागियों पर दोनों प्रमुख दलों की निगाह है। गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव का परिणाम 3 दिसंबर को आएगा।
3 दिसंबर को 11 विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना बाबू शोभाराम कला कॉलेज में होगी। वहीं परिणामों को लेकर अनुमान लगाने का दौर जारी है। किसी का मानना है कि अच्छी योजनाओं के बल पर कांग्रेस बेहतर करेगी, वहीं कोई कहता है कि भाजपा प्रभावी रहेगी। कांग्रेस पार्टी के नेता हिमांशु शर्मा ने बताया कि प्रशासन और निर्वाचन विभाग द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराए गए हैं। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विभिन्न प्रकार की योजनाएं आम जनता तक पहुंचाई है। इनका लाभ अवश्य कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। साथ ही कांग्रेस पार्टी से जुड़े गांधी कार्यकर्ताओं ने भी चुनाव में खासी मेहनत की है। और निश्चित रूप से दावे के साथ मैं ये कहता हूं कि आम आदमी और भारतीय जनता पार्टी के बीच चुनाव हुआ है। अब की बार जनता ने चुनाव लड़ा है, ना कि कांग्रेस पार्टी ने। पूरी जनता ये चाहती है कि गांधीवादी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी चुनाव में वापस रिपीट होने चाहिए और 156 प्रचंड बहुमत के साथ में सरकार बनने जा रही है। रही अलवर जिले की बात, अलवर जिले की 11 में से 11 सीट, आज एक भी सीट ऐसी नहीं है जहां भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कह सकें कि ये सीट हम जीत रहे। तो निश्चित रूप से जो काम किए गए हैं राजस्थान कांग्रेस कमेटी के द्वारा, हमारे सरकार के द्वारा, सम्माननीय भंवर जितेंद्र सिंह जी के द्वारा, टीकाराम जूली के द्वारा, शकुंतला रावत जी के द्वारा, जुबैर खान जी के द्वारा, जो हमारे शीर्ष नेताओं ने जो काम किए, निश्चित रूप से जन जन तक ये सारी घोषणाएं पड़ी। और इस अवसर पर मैं मेरे गांधी कार्यकर्ताओं को की बहुत बड़ी भूमिका इस चुनाव में रही। हमारे गांधी कार्यकर्ताओं ने जिस शानदार तरीके से वहाँ काम किया है, निश्चित रूप से वो भी बधाई के पात्र हैं। और जिला प्रशासन ने जिस तरीके से शांतिपूर्ण मतदान कराया है, बिना किसी प्रॉब्लम के मतदान किया है, तो निश्चित रूप से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आने वाले 3 तारीख को अब की बार 25 लाख चिरंजीवी योजना के कारण 25 साल की परंपरा 25 तारीख को टूट चुकी है। अब की बार रिवाज बदलेंगे, राज नहीं बदलेंगे। उधर भाजपा से जुड़े एडवोकेट जितेंद्र शर्मा का मानना है कि इस बार राजस्थान में भाजपा की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि पिछले 5 साल में प्रदेश में भ्रष्टाचार, महिलाओं पर अत्याचार और पेपर लीक आदि के मामले बढ़े हैं। दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम जनता को राहत पहुंचाने के साथ ही देश का नाम ऊंचा किया है। चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी को जिस प्रकार आम मतदाताओं ने, महिलाओं ने और युवा जो अपने वोटर्स हैं, उन्होंने माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो देश के अंदर नीतियां हैं और विदेश नीति है उनकी, उस आधार पर वोट किया। और सनातन धर्म के आधार पर भी राम राज्य की स्थापना करने के लिए, अपराध, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, इन सबों को समाप्त करने के लिए राजस्थान में विकास की गंगा पुनः फिर बहे और राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी 120 सीटों से भी अधिक बहुमत से राजस्थान में सरकार बनाने 3 दिसंबर को जारी है। वहीं एडवोकेट ओमवीर शर्मा के अनुसार वे हसन का मेवात नगर क्षेत्र में बूथ अध्यक्ष थे। यहां भाजपा के समर्थकों में खासा उत्साह नजर आया। इसी बूथ पर सांसद महंत बालकनाथ भी वोट डालने आए थे। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के नाम पर लोगों ने भाजपा को वोट दिए हैं। अलवर विधानसभा में बूथ नंबर 7 पे मैं बूथ अध्यक्ष के नाते और बूथ पे में था। वहाँ बाबा बालकनाथ जी भी चुनाव डालने के लिए आए थे। सुबह मैंने देखा सुबह से शाम तक लाइनें लगी हुई थी। रुझानों से, लोगों से पूछताछ से बीजेपी के पक्ष में मतदान हुआ है। 90% मतदान हुआ है बीजेपी पक्ष में। और शुरुआती रुझानों से अलवर शहर में कम से कम 50,000 की लीड से संजय शर्मा विजय होंगे, ऐसा हमारा अनुमान। युवाओं में 18 से 25 साल के युवा हैं, उनकी उंगली का निशान, उनका बटन का निशान कांग्रेस तरफ जाता ही नहीं है। मोदी जी की योजनाओं से खुश हैं। उनके पास ना कोई विजन है, ना उनके पास कोई अच्छा वक्ता है। राहुल गांधी के पास 3 शब्द हैं, अडानी, अंबानी, मोदी। आपने भाषण सुना होगा, गहलोत जी ने अपनी गारंटी के अलावा कभी ये नहीं कहा कि मैं नारियों को सम्मान दूंगा, या मैं भ्रष्टाचार मुक्त करूंगा, या मैं युवाओं को रोजगार दूंगा, या मैं पानी लाऊंगा। उधर रामोतार राणा का कहना है कि सीएम गहलोत की योजनाएं जनता के लिए उपयोगी रही। इसके चलते कांग्रेस की स्थिति बेहतर है। उन्होंने रामगढ़ में जुबैर खान की स्थिति को अच्छा बताया। हमारा जो विधानसभा क्षेत्र रामगढ़ आता है, उसमें हमने जो वोट हमको सबसे ज़्यादा जो मिले हैं, हमने दिए हैं। जुबैर जी को हमने वोट दिए हैं। वो इस उनके अंदर कोई जाति भावना नहीं है। तो एकता से, मोहब्बत से, प्यार सबके लिए आते हैं, जाते हैं, बैठते भी हैं। और राजनीतिक क्षेत्र में उनका लंबा जीवन काल रहा उनका। हमने विधानसभा क्षेत्र रामगढ़ का दिन हम बड़ौदा में हूँ मैं,
यहाँ ने बड़ौदा के अंदर जितने भी महिला हैं, हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, कर्मचारी गण हैं, उनका जो मन है हमारे जुबेर जी के प्रति है। उन्होंने जुबेर जी को बढ़ चढ़ कर वोट दिया है और आने वाले समय में हम ये चाहते हैं कि कांग्रेस सरकार बने, ताकि जो हमको और जो बेनिफिट मिल रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले। 3 कैंडिडेट वहाँ खड़े हुए हैं, तो लगभग जुबेर जी का ही क्यों लग रहा है आपको? जुबेर जी वो लंबे समय से उनको राजनीति करने में उनको काफ़ी एक्सपीरियंस अनुभव भी है, और जो हमारा जो दिल है, जो मन है, हमारे जो वहाँ के जो ग्रामवासी है, जनता है, उनको जुबेर जी के प्रति काम करने का और उनको जो सही ढंग से एक मोटिवेशनल करने का उनको अच्छा तरीका है, उनको एक अच्छा अनुभव है। हमको आगे लाने के लिए, आगे काम करने के लिए उन्होंने हमको प्रेरित किया है। और रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से हम ये चाहते हैं कि जुबेर जी जीतें और विधानसभा बैठकर हमारी और स्कीमें और मांगे उनको जल्द से पूरा करें। कुल मिलाकर परिणाम आने तक कयासों का यह दौर जारी रहेगा। राजस्थान विधानसभा का नया भवन जहां अपने स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध है, वहीं यहां कभी 200 विधायकों का कोरम पूरा नहीं रहता है। विधायकों की मौत या अन्य किसी वजह से 1 या 2 सीट खाली ही रह जाती है। 2013 और 2018 के बाद 2023 में भी 199 सीटों पर ही चुनाव हो रहा है, यानी 15वीं विधानसभा 199 के फेर में है। यह विधानसभा 199 से ही शुरू हुई थी। तब अलवर के रामगढ़ में बसपा प्रत्याशी लक्ष्मण सिंह की मौत के बाद चुनाव टल गया था। इसके बाद इस सीट पर उपचुनाव में कांग्रेस की सफिया जुबेर को जीत हासिल हुई थी। अब इस विधानसभा का कार्यकाल खत्म होने जा रहा है, लेकिन एक सीट खाली पड़ी है। गुलाबचंद कटारिया को असम का राज्यपाल बनाने के बाद यह सीट खाली हुई थी। समय कम होने की वजह से इस सीट पर उपचुनाव नहीं हो पाया। इसके अलावा वर्ष 2013 में अधिसूचना जारी होने के बाद चूरू विधानसभा सीट से बसपा उम्मीदवार जेपी मेघवाल की अचानक मौत हो गई थी। इसके चलते 199 सीटों पर ही मतदान हुआ था। इस बार भी 199 सीटों पर ही चुनाव हो रहा है, क्योंकि 15 नवंबर को कर्णपुर सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी गुरमीत सिंह की मौत हो गई थी। इस तरह का संयोग लगातार चल रहा है। अलवर जिले में हालिया बारिश से प्याज की फसल में नुकसान हुआ है। कारोबारी अभय सैनी ने बताया कि प्याज की फसल खेतों में गल रही है। साथ ही स्थानीय मंडी में आई प्याज की बोरियां भी टीन शेड नहीं होने के कारण गल रही है। ऐसे में प्याज खराब हो रही है। उन्होंने बताया कि बुधवार को प्याज की करीब 20,000 बोरियां मंडी पहुंची। साथ ही 1300 से 1500 रुपये मन का भाव रहा। सैनी के अनुसार गलन वाली प्याज को बाहर अधिक दूरी तक नहीं भेजा जा सकता, क्योंकि रास्ते में प्याज खराब हो जाती है। इसके अलावा अन्य राज्यों में भी प्याज का उत्पादन शुरू हो गया है। ऐसे में आगामी दिनों में प्याज का भाव अधिक बढ़ने वाला नहीं है। आज बिकाए जी, आज आवक रही थी मंडी में करीब 20 से 1000 कट्टा। कल बरसात हो गई थी, परसों रात को बरसात हो गई थी, खेतों में माल तैयार नहीं हुआ। कल जो मंडी में माल आया था वो बिक गया था। आज बाजारें रही हैं 1300 से लेकर 1700 रुपये। गिराई की हल्की रही, क्योंकि कल गीले जो माले पहुंचे वो मंडियों में सब लोगों को, व्यापारियों का पैसा नहीं बना था। इसलिए आने वाले समय में प्याज में सूख के सुधार करके जब प्याज आएगी तभी बाजार बन पाएंगे। अभी आने वाले समय में बहुत ज़्यादा तेजी मंदी नहीं है। बाजारें 1300 से लेकर 1600 के बीच में प्याजें बिकेंगी, 30 से लेकर 40 रुपये किलो की। प्याज बीजने की वजह से 200 रुपये मन का आज बाजारों में हल्कापन रहा। आने वाले समय में बाजारों में स्थिरता ही नजर आती है। तो बारिश से कितना नुकसान हुआ है किसान? बारिश से किसान को बहुत नुकसान हुआ है। जो प्याज चल रही थी, जिसका भाव मिल रहा था, 5-7 दिन लेट हो गई। धीरे धीरे जितनी लेट होगी प्याज उतना पैसा कम मिलता नजर आता है, क्योंकि और राज्यों की भी प्याज चालू हो जाएगी। सरिस्का बाघ परियोजना में एक वक्त था जब टाइगर नदारद हो गए थे। वहीं रणथंभौर से बाघों के पुनर्वास के बाद सरिस्का में इनका कुनबा लगातार बढ़ा। यही वजह है कि बाघों की साइटिंग पर्यटकों को आसानी से हो रही है। खासतौर पर पिछले 2 साल में अनेक नए शावकों का जन्म हुआ है। उधर बाघों की कुनबा बढ़ने के चलते अब पर्यटकों को सरिस्का जंगल में बाघ आसानी से दिख रहे हैं। बुधवार सुबह यहाँ आए सैलानी बाघ ST-21 को देखकर रोमांचित नजर आए। जालोर से आए पर्यटक महेंद्र प्रज्ञा ने बताया कि उन्हें सुबह की शिफ्ट में घूमने के दौरान बाघ नजर आया। कुल मिलाकर बाघों की संख्या बढ़ना स्थानीय पर्यटन के लिए भी शुभ संकेत कहा जाएगा। और मॉर्निंग में हम जंगल सफारी के लिए निकले तो हमें वहाँ ST-21 दिखा और देखने के लिए हमें बहुत ही आनंद आया। और इसी तरह से ये जंगल आगे और भी प्रोग्रेस करे। और वहीं सरिस्का बाग परियोजना स्थित कर्णाकाबाद जलाशय के समीप लॉन्ग बिल्ड वल्चर यानी गिद्ध दिखाई दिए हैं। लुप्तप्राय गिद्धों का नजर आना पर्यावरण संतुलन की दृष्टि से बेहतर खबर है। उधर रेंजर जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरिस्का क्षेत्र में भ्रतरी, क्रासका, कालाकुआ, कर्णाकाबास, उमरी, पांडुपोल, डाबली और खरखड़ी क्षेत्र में गिद्ध देखे जा रहे हैं। हाल ही में नए युवा वल्चर देखे गए हैं, जो सरिस्का के लिए शुभ संकेत माना जा रहा है। यह बताता है कि गिद्धों की संख्या अब तेजी से बढ़ रही है। गौरतलब है कि सरिस्का बाग परियोजना ही नहीं, कई स्थानों से गिद्ध पक्षी प्रजाति विलुप्त हो रही है।
लेकिन सरिस्का में पर्याप्त आहार आदि कारणों से उनकी संख्या फिर बढ़ रही है। अलवर शहर से कांग्रेस के प्रत्याशी एवं पूर्व सभापति अजय अग्रवाल ने कहा है कि इस बार उन्हें 36 बिरादरी का समर्थन मिला है, ऐसे में वे भारी बहुमत से चुनाव जीत रहे हैं। अजय अग्रवाल ने कहा कि शहर के विकास में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। साथ ही उन्होंने लोगों द्वारा दिए गए मान सम्मान और समर्थन के लिए आभार जताया। अलवर की जनता ने अपने बेटे को बहुत प्यार और सम्मान दिया है। ये चुनाव को अलवर की जनता ने अपने बेटे को वोट के रूप में इनामी तोहफा दिया है और जब रिजल्ट आएंगे, जब आपको पता चलेगा कि भारी बहुमत से हम लोग विजयी होंगे, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के लिए भी 15 साल का वनवास समाप्त होगा और राम राज की स्थापना होगी। सर, कितनी वोटों के अंतर से आप जीत मान रहे हैं? जनता जनार्दन ने जितना ज़्यादा आशीर्वाद दिया होगा वो आपके सामने आ जाएगा। अभी से कहने की क्या जरूरत है। तो मुझे लगता है भारी अंतर से ये चुनाव विजयी होंगे। सर, जो जीत है वो जनता की है, कार्यकर्ताओं की है, पार्टी की है, अजय अग्रवाल की है? ये जीत सारे अलवर की धारा पर जो व्यक्ति हैं उन सबकी जीत होगी। सबसे बड़े तो कार्यकर्ता तो अहम पूंजी होता ही है, उसकी जीत है, पार्टी नेतृत्व की जीत है, और जितेंद्र सिंह जी की जीत होगी। और साथ ही अजय अग्रवाल तो एक कर्ता के रूप में काम कर रहा है, सेवक के रूप में काम कर रहा है। सेवक को तो अपनी जनता के प्रति काम करना है, इसलिए जनता और सेवक के बीच में जो रिश्ता है वो रिश्ता सदैव बना रहेगा। वैसे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की योजनाओं का लाभ आपको इस चुनाव में कितना मिला? राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी की जो कल्याणकारी योजना थी वो हर गरीब तबके के मन में थी। हर गरीब तबके को लग रहा मुझे लाइट फ्री मिल रही है, मुझे पेंशन मिल रही है, मुझे काम मिल रहा है, मुझे दवाइयाँ फ्री मिल रही है। इस एक भारी विचारधारा के मन में ये था कि मुख्यमंत्री जी की जो जन कल्याणकारी योजना है, जो पूरे राजस्थान में सबसे बड़ा लाभ ही कांग्रेस पार्टी को हुआ, तो उनकी जन कल्याणकारी योजना को लेकर हुआ है। ठंड का मौसम शुरू होते ही पशुओं में भी सर्दी जनित बीमारियां बढ़ने लगी है। राजकीय प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर सरजीत सिंह के अनुसार पशुओं में चर्म रोग, निमोनिया और वायरल बुखार की बीमारियां बढ़ रही हैं। ऐसे में जिला अस्पताल में आने वाले पशुओं की संख्या बढ़ गई है। उन्होंने सलाह दी है कि पशुओं को सर्दी से बचाने के लिए उनके स्थान को सूखा रखने, धूप निकलने पर उन्हें धूप वाले स्थान पर बांधने और अधिक सर्दी की स्थिति में उनके समीप अलाव जलाने जैसे इंतजाम किया जाए। इस वक्त पालतू पशुओं में जैसे मौसम जनित बीमारियां जो होती हैं उनका विशेष रूप से प्रभाव देखा गया है। और जैसे ये बरसात का मौसम शुरू हुआ तो नमी शुरू होने से इसमें चर्म रोग के काफ़ी केसेज आ रहे हैं, जैसे खुजली होना, दाद होना और घाव हो जाते हैं। इस तरह की समस्याएं आ रही हैं। उनके साथ साथ क्या है कि निमोनिया के केसेज भी काफ़ी आने चालू हो गए हैं। उनमें खांसी होना, नाक से डिस्चार्ज आना, बुखार रहना और इस तरह के कुछ मौसमी वायरल की जो केसेज हैं वो भी आ रहे हैं। इससे बचाव के लिए इसके बचाव के लिए ये करना है कि पशुपालकों को मैं सलाह देना चाहूँगा कि अपने जो पशुओं के जो थान हैं या बेडिंग हैं उनको सूखा रखें, गीले में पशुओं को नहीं रखें। और जितना हो सके धूप जब भी निकले तो धूप को में उनको ज़रूर बांधें। और अगर ज़्यादा सर्दी रहती है और मौसम बरसात वाला या ह्यूमिडिटी वाला ज़्यादा रहता है, धूप नहीं निकलती है, तो उनको अलाव से सिकाने की व्यवस्था भी की जाए ताकि वो नमी कम से कम रहे और ठांड में सूखा रहेगा तो इस तरह के रोग नहीं होंगे। और दूसरे जो कीटाणु जीवाणु वो भी कम पनपेंगे, तो उससे ये निमोनिया की शिकायतें हैं या जो दूसरी बीमारियाँ हैं वो भी कम होंगी। समाचार में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए एटीएल टीवी के साथ। बाबा कैटरर्स लाए हैं बेहतरीन कैटरिंग सेवाएं।
देश विदेश में बाबा ठाकरदास स्वीट्स के जरिए परचम लहराने के बाद आपके लिए अब हाजिर है कैटरिंग सर्विस। इसमें डायमंड, गोल्ड और सिल्वर मेन्यू के जरिए आप पा सकते हैं अपनी जरूरत के अनुसार शानदार व्यंजन। फिर चाहे वह वेलकम ड्रिंक हो, कॉफी बार, शेक, मॉकटेल और जूस, स्नैक्स काउंटर, सूप और चाट काउंटर, फ्रूट्स पार्लर, साउथ इंडियन, पिज्जा पास्ता काउंटर, चाइनीज बफे, पंजाबी तड़का, डेजर्ट में बाबा ठाकरदास स्वीट्स की मिठाइयों सहित आइसक्रीम पार्लर। साथ में है मेन कोर्स के तहत कई स्वादिष्ट व्यंजन। वहीं फेरों की सर्विस, हल्दी मेहंदी प्रोग्राम और संगीत डिनर सहित शानदार बनाएं हर अवसर। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। आपका अपना बाबा कैटरर्स। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। जिले में उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भवानी तोप के समीप स्थित वित्त निगम कार्यालय पर औद्योगिक प्रोत्साहन शिविर लगाया गया। ब्रांच मैनेजर RN मिश्रा ने बताया कि RFC द्वारा औद्योगिक इकाई लगाने वाले युवाओं और उद्यमियों से फाइल एकत्रित की जा रही है। अब तक करीब 1 करोड़ के उद्यम लगाने की फाइलें प्राप्त हो चुकी हैं। उन्होंने जानकारी दी कि उद्योगों को लगाने के लिए राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। इसी कड़ी में युवा उद्यमिता योजना के तहत 5.5% ब्याज पर ऋण मुहैया करवाया जाता है। आज राजस्थान वित्त निगम द्वारा औद्योगिक प्रोत्साहन शिविर का आयोजन किया जा रहा है तारीख 29 नवंबर 2023 और हम विभिन्न युवाओं से और जो भी औद्योगिक अपनी इकाई स्थापित करना चाहते हैं उनसे हम फाइल आमंत्रित आज की गई है और अभी तक हमारे पास 1 करोड़ रुपए की फाइलें आ चुकी हैं, जिसमें 60 लाख रुपए की मिश्री उद्योग और खांड उद्योग लगाने के लिए है और 30 लाख की फाइल हमारे पास आई है अपना मसाला उद्योग की, एग्रो इंडस्ट्रियल एरिया MIA अलवर की, और 10 लाख की फ़ाइल है हमारे पास, लगभग ये 20 लाख की फ़ाइल है आयरन फैब्रिकेशन की। और इसमें हमारी विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत हम लोग फाइनेंस करते हैं। इसमें मुख्यतः जो हमारे युवाओं के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी की गई जो एक योजना है युवा उद्यमिता योजना, उसके अंतर्गत जो है 5.5% के इंटरेस्ट रेट पर ऋण मुहैया करवाया जाता है 1.5 करोड़ तक। वैसे उसमें प्रोजेक्ट लोन 5 करोड़ तक, लेकिन 1.5 करोड़ तक राज्य सरकार उसमें अनुदान देती है, जिसमें 5.5% इंटरेस्ट रेट पड़ता है। और आज अभी अनुमानतः 2 करोड़ की फाइलें लगभग आज जो है आने का अनुमान है। 1 करोड़ की फाइलें सुबह के प्रातः 1 घंटे के अंदर जो है फाइलें ले ली गई हैं। जिला सैनी समाज सामाजिक एवं शैक्षिक उत्थान समिति द्वारा प्रदेश स्तरीय प्रतिभावान सम्मान समारोह 24 दिसंबर को आयोजित होगा। मंगल परिणय मैरिज होम में यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। समिति संयोजक मास्टर लक्ष्मण सैनी ने बताया कि यहाँ मेधावी विद्यार्थियों और नीट, JEE, IIT, PhD, RAS और IAS की परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का सम्मान होगा। अलवर जिला सैनी समाज सामाजिक एवं शैक्षिक उत्थान समिति अलवर द्वारा द्वितीय प्रतिभा सम्मान समारोह 24 दिसंबर 2023 रविवार को आयोजित किया जा रहा है। इस आयोजन में प्रदेश स्तरीय सैनी समाज की प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाएगा। इसके लिए 10वीं और 12वीं की जो बोर्ड परीक्षाएं हैं उसमें 80% मार्क्स लाने वाले बच्चे और कॉलेज स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर 75% और 70% मार्क्स लाने वाले नीट, IIT, AIEEE एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में जिन्होंने परीक्षा पास की है उन सभी को सम्मानित किया जाएगा। यह सम्मान समारोह 24 दिसंबर 2023 को मंगल परिणय मैरिज होम कंपनी बाग के सामने में आज सुबह 10 बजे से आयोजित किया जाएगा।
सर्दी शुरू होते ही बाजारों में गजक की बिक्री बढ़ गई है। स्थानीय दुकानदार ने बताया कि सर्दी बढ़ते ही गजक की बिक्री शुरू हो जाती है। 2-3 दिन से सर्दी बढ़ने के चलते ग्राहकों की संख्या में वृद्धि हुई है। वहीं रेवड़ी, तिलपाक, तिल के लड्डू और देसी घी की गजक की अधिक डिमांड रहती है। हाँ, सर्दी शुरू हो जाती है गजक की बिक्री। सर्दियों में अच्छी लगती है गजक, स्वाद सर्दियों में आता है अच्छा पूरा। तो आप कब से लगा रहे हैं गजक? यहाँ पर लगाते 14-15 साल हो गए। लगातार लगाते हैं। तो किस तरह की बिक्री हो जाती है? खूब ठीक हो जाती है अपने, मतलब सर्दियों में अच्छी हो जाती है, सर्दी नहीं पड़ती तो। अब सर्दी शुरू हो गई हल्की, तो अब किस तरह की बिक्री बढ़ी है? बढ़ी है हाँ, लेकिन और भी बढ़ेगी। किस किस चीज़ से बना दो? किसके? तिल्ली, गुड़ और मेहनत। कौन कौन सी गजक है आपके पास? तिल की पपड़ी, मरोड़ी, तिल्ली की बर्फी, तिल के लड्डू, तिलपाक, रेवड़ी, अन्य प्रकार की गजक है। काजू वाली, देसी घी में सारी तरह की गजक है। क्या भाव से मिल रही है लगभग? गजक अपने 200-300 रुपये किलो, रेवड़ी 260 रुपये किलो, और सब अलग अलग भाव है, जैसी चीज़ जैसे भाव। सनातन ब्राह्मण कल्याण फाउंडेशन ने जरूरतमंद परिवार की बेटी की शादी के लिए आवश्यक सामग्री एकत्र की है। संगठन के राष्ट्रीय सचिव यश जोशी और सामाजिक कार्यकर्ता कपिल शर्मा ने बताया कि इस परिवार ने उनसे संपर्क किया था। इसके बाद संगठन द्वारा फर्नीचर, टीवी, गैस स्टोव, वस्त्र और घरेलू सामान सहित दुल्हन के लिए उपहार एवं आर्थिक मदद प्रदान की गई। इस कार्य में अध्यक्ष अंशु मिश्रा, सतीश शर्मा, अमन तिवारी, योगेंद्र ऋषि, विजय, दीपेश शर्मा और कर्णव आदि शामिल रहे। चिकानी और बहादुरपुर के बीच हुए हादसे में प्याज बेचने आ रहे किसान पिता पुत्र जख्मी हो गए। उन्हें गलत साइड से आकर एक पिकअप ने टक्कर मार दी। वहीं किसान के करीब 2 लाख रुपए की कीमत की प्याज भी खराब हो गई। पट्टी जोड़िया बहादुरपुर निवासी सुल्ला खान ने बताया कि पिकअप के टक्कर से पिता पुत्र हाकम और जावेद ऑटो के नीचे दब गए। वे गंभीर रूप से जख्मी हुए और निजी अस्पताल में इलाज जारी है। इसके अलावा ऑटो चालक असलम भी घायल हो गया। यह किसान प्याज लेकर मंडी जा रहे थे। सर 7:30 बजे करीबन मामला है। किस तारीख का? 27 तारीख शाम। तो क्या मामला हो गया? सर ये दोनों बाप बेटा, पिताजी बेटा प्याज लेकर आया अलवर। तो कौन, क्या नाम उनका? जावेद, हाकम। अच्छा बताओ। ये आ रहा चिकानी बहादुरपुर का बीच में पिकअप तेजी में आ रही, उसने मतलब इसके ऐसे कर दिया। दोनों बाप बेटा वहाँ उसके नीचे दब गया। जनता ही उसने मतलब बड़ी कैंटर से निकाला, रास्ता बांध के मतलब ये आके भर्ती कराए। एक तो गोयल में करा रही है कि आए गंजेंद्रलिया में करा भाई, और इसको मतलब कहीं प्याज 2 लाख रुपए की प्याज ही वो खराब होगी। इनको अब हमको खर्चा चाहिए, ये खर्चा लग रहा है। उसका 32 टाँक आया है। किसके? जावेद के। शिवाजी पार्क क्षेत्र में एक युवक शराब के नशे में तीसरी मंजिल से नीचे आ गिरा। उसे 108 एम्बुलेंस की सहायता से जिला अस्पताल में लाया गया है। युवक की पत्नी पिंकी ने बताया कि उसका पति राजेंद्र घर पर ही रहता है और कोई काम नहीं करता। वह तीसरी मंजिल की छत पर बैठा था। इसी दौरान नशे में होने के कारण वह नीचे आ गिरा। घायल युवक अलवर शहर के गणेश गुआड़ी का निवासी है। नाम क्या है इनका? राजेंद्र। क्या घटना हुई है? ये छत पर से गिर गए। कितनी मंजिल से? तीसरी मंजिल से। तो काम कर रहे थे, क्या कर रहे थे? काम तो नहीं करते, घर ही रहते। शक्ति रखी थी। अच्छा, शराब के नशे में। हाँ। कौन से गांव का मामला है? यहीं के, यहाँ का रहने वाले अलवर के। हाँ। समाचार में फिर से रुकेंगे एक छोटे से अल्प विराम के लिए। आप बने रहिए एटीएल टीवी के साथ। सखी महिला दुग्ध उत्पादन संस्थान ने अपनी अलग पहचान बनाई है। यह अलवर जिले में महिलाओं के स्वामित्व वाली अपनी कंपनी है। इस कंपनी की स्थापना वर्ष 2016 में 10 महिला सदस्यों के साथ हुई थी। वर्तमान में यह संस्था 900 गांवों में 40,000 महिला सदस्यों को जोड़कर लगभग 2 लाख लीटर दुग्ध का उत्पादन करने के साथ ही सदस्यों को लाभान्वित कर रही है। इसके साथ ही अलवर शहर में मिल्क वेंडिंग मशीन के जरिए करीब 3,500 लोगों को लगभग 10,000 लीटर दूध उनके घरों पर सप्लाई किया जा रहा है। साथ ही हर माह बाजार में करीब 35 MT घी भी सप्लाई हो रहा है। पिछली बार दीपावली पर लगभग 40 MT रसगुल्लों की सप्लाई हुई थी। इस बार संस्था ने 60 MT रसगुल्लों और 20 MT गुलाब जामुन सप्लाई का लक्ष्य निर्धारित किया है। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर।
सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। पूर्व विधायक एवं अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी जयराम जाटव ने कहा है कि 3 दिसंबर को भाजपा की शानदार जीत होगी। जयराम जाटव ने चुटकी ली कि इसके बाद कांग्रेसी ईवीएम को दोष देंगे और कहेंगे कि भाजपा द्वारा ईवीएम हैक करवा दी गई। वहीं जयराम जाटव ने कहा कि भाजपा की सरकार बनने के बाद अलवर में चंबल का पानी लाने और पूरी राजस्थान नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करवाने की दिशा में प्रयास होंगे। साथ ही विकास में किसी प्रकार की कमी नहीं छोड़ी जाएगी। प्रशासन की दृष्टि से जो काउंटिंग एजेंट होते हैं, काउंटिंग एजेंटों में फॉर्म भरे जाते हैं, उसमें हर विधानसभा के 13 टेबल हर कमरे में लगेंगे। अब वो 253 पेटियाँ तो हैं, 255, लेकिन 253 बूथ थे। कई बूथों को ए और बी में बना करके 255 पेटियाँ हैं। 13 बूथ के हिसाब से जो भी जितने राउंड फिगर में होंगे 18 या 20 के लगभग, 20 फिगर होंगे, 20 राउंड होंगे। तो काउंटिंग हो जाएगी कुछ बहुत जल्दी, क्योंकि पहले तो जो डाक पत्र हैं, जो सरकारी कर्मचारियों के वोट हैं, शायद उनको संभालेंगे या बाद में संभालते रहेंगे। मतगणना के उसमें ज़्यादा ना तो विलम्ब होगा। कांग्रेस हारेगी और कांग्रेस हार के कहेगी जो ईवीएम मशीन है ये खराब है, ये भाजपा के पक्ष की है, उड़दन भी कर सकते हैं, ऐसा लगता है मुझे। तो भाजपा जीत रही है, उनको आभास हो रहा है। तो सरकार बनने जा रही है, सरकार बनेगी। मुख्यमंत्री कौन होगा? मुख्यमंत्री तो जो केंद्र नेतृत्व तय करेगा, पार्लियामेंट्री बोर्ड जो तय करेगा वो बनेगा मुख्यमंत्री। आपके हाव भाव और वेशभूषा से लग रहा है सरकार में आपको शामिल होने का मौका मिल रहा है। भगवान पता भाई, मुझे तो पता है नहीं, लेकिन ये जरूर है कि ऐसा सरकार बनेगी तो शायद मौका मिल जाएगा। क्योंकि सरकार में ऐसा नहीं है कि वो समय को देख के भी, उसके अनुभव को देखकर भी तीसरी बार सरकार को में ऐसे विधायकों को मौका देते हैं जो सरकार में काफ़ी अहम भूमिका भी रखते हों। सर, जाटव समाज से मुझे लगता है कि आप काफ़ी सीनियर विधायक हैं और 2 बार वैसे भी पार्टी की ओर से विधायक रहे हैं, तो तीसरी बार जीत के जा रहे हैं। और जाटव समाज को इस बार पार्टी 1 या 2 पद दे सकती है अगर सरकार बनती है, तो आपको लगता है कि आपको उम्मीद रखनी चाहिए? भरोसा तो सबको रहता है, कोई भी चुनाव लड़ता है। कौन कहता है मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूँ, कौन कहता है मैं मंत्री नहीं बनूँ, हर आदमी को उम्मीद रहती है, लेकिन भरोसा तो सबको है। अगर आप सरकार में शामिल हुए तो क्या अलवर की जनता को चंबल का पानी पिला पाएंगे? दरअसल में सरकार मुझे क्या जिम्मेदारी देगी, भाजपा की सरकार बनेगी, लेकिन मानी फर्स्ट प्रायोरिटी आगे दम तक हम चंबल को पानी को लाने में कामयाब होंगे। केंद्र में सरकार है। प्रथम बजट सत्र जो फरवरी में होगा, उससे पहले हम ERCP को कंप्लीट कर देंगे और उसका जो संशोधन लेटर है, जो अशोक गहलोत ने जो पाप किया है 13 जिलों के साथ, उसको DPR को हम तैयार करके हम केंद्र में सरकार हमारी मई तक है, उससे पहले
उस डीपीआर को पास करा करके उसकी संबल की योजना को स्वीकृति मिल जाएगी। इसलिए हम कराएंगे, ये हमारा पहला काम होगा। मतलब अलवर के साथ साथ 13 जिलों को पानी पिलाकर मानेंगे आप? अलवर जिले के सांसद तो नहीं, हम सब मिलकर काम करेंगे। मालाखेड़ा फल सब्जी मंडी के अवकाश के बाद खुलने के साथ ही बड़ी संख्या में लाल प्याज की आवक हुई। दूसरे बारिश होने के कारण सब्जी मंडी परिसर में गंदगी का आलम हो गया। गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव के चलते 2 दिन अवकाश के रहने के कारण किसान अपनी उपज को नहीं ला पाए थे। अब एक साथ क्षेत्र के सैकड़ों गांवों से किसान लाल प्याज को बेचने के लिए मालाखेड़ा पहुंचे। उधर यहां मौजूद बबलीराम, मुकेश कुमार, लालाराम सैनी और मुंशी राम के अनुसार इस बार लाल प्याज का रकबा कम रहा, लेकिन किसानों को उचित दाम मिल रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद मालाखेड़ा प्रखंड द्वारा ग्राम बालेटा स्थित हनुमान मंदिर में सुंदरकांड एवं हनुमान चालीसा का पाठ संपन्न हुआ। इस दौरान सत्संग प्रमुख मुकुट बिहारी, मनोज कुमार, रामोदास शुक्ला, पवन शुक्ला, त्रिलोक सिंह उपस्थित रहे। धर्मरक्षक रोहतास ने बताया कि सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए क्षेत्र के सभी मंदिरों में मंगलवार को यह आयोजन किया जाता है। उप स्वास्थ्य केंद्र पीला ढाबा पर अनेक अव्यवस्थाएं बनी हुई है। यहाँ कार्मिकों के लिए पीने का पानी तक उपलब्ध नहीं है। हालांकि यहाँ विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ निःशुल्क प्रदान की जाती है। उधर चिकित्साकर्मी बाबूलाल मीणा के अनुसार निःशुल्क दवाओं आदि की वजह से आउटडोर बढ़ा है, लेकिन पानी की व्यवस्था का अभाव है। वहीं सरपंच सुनीता राजेश कुमार ने बताया कि जल जीवन मिशन की योजना के तहत करीब 1.5 करोड़ की राशि स्वीकृत हुई थी, लेकिन ठेकेदार और स्वास्थ्य विभाग की उदासीनता के चलते इसका किसी को भी लाभ नहीं मिल पा रहा है। यहाँ पर करीब पर डे की 20-25 की ओपीडी हो जाती है और यहाँ अपने पहले तो SWC पे 50-51 थी, उसके बाद भारत सरकार ने बढ़ाकर इसको 101 के समथिंग कर दी हैं और अभी जो हमारे पास में है पहले के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग सारी दवाइयाँ उपलब्ध हैं और पेशेंटों को दी जा रही हैं। मिशन जलदाय विभाग मालाखेड़ा के अधीन आने वाले ढकपरी पंचायत पर करीब 1.5 करोड़ लागत की यह योजना धराशायी होती नजर आ रही है। उप स्वास्थ्य केंद्र पीला ढाबा में नल का कनेक्शन नहीं किया गया है। वहीं पीला ढाबा के सभी घरों में पानी नहीं आ रहा है। ढाकपुरी पंचायत मुख्यालय पर भी नलों का टोटा लगा हुआ है। ऐसे में 1.5 करोड़ की योजना कहां पर फ्लॉप हुई है, इसके लिए संबंधित ठेकेदार उदासीन और लापरवाह बना हुआ है। वहीं विभाग की मॉनिटरिंग भी ढीली नजर आ रही है। मैं उद्देश्य सिंह, टेल न्यूज। माचाड़ी कस्बे में संत हट्टी गोपाल जी के मंदिर पर विश्वकर्मा भगवान की मूर्ति स्थापना संपन्न हुई। इस अवसर पर हवन यज्ञ और भंडारे का आयोजन किया गया। पंडित बाबूलाल शर्मा और पंडित रमेश चंद्र शर्मा द्वारा विधि विधान से हवन यज्ञ एवं पूजा अर्चना करवाई गई। साथ ही कन्या पूजन कर उन्हें भोज करवाया गया। वहीं सभी अतिथियों और भामाशाहों का स्वागत किया गया। इस दौरान समाज द्वारा दहेज प्रथा, बाल विवाह और नशे पर रोक के साथ ही बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने का संकल्प लिया गया। मंच का संचालन लल्लूराम जांगड़ ने किया, जबकि अध्यक्ष विश्राम जांगड़ ने आभार जताया। वहीं इस अवसर पर भीम सिंह जांगड़, कैलाश चंद, सुभाष चंद्र, शिवचंद गोठवाल, रामोतार, नरेश जांगड़ और कमलेश जांगड़ आदि उपस्थित रहे। सर्वप्रथम मैं भगवान विश्वकर्मा के चरण कमल में नमन करता हूँ। हमारी भारतीय संस्कृति की जो परंपरा है, मनुष्य में देव का उदय और धरती पर का अवतरण, इस प्रथा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे यहाँ आज तो विश्वकर्मा भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। ये बड़ा गर्व का दिन है। मैं सभी जागरण बंधुओं से अनुरोध कर रहा हूँ, इसमें अधिक से आकर यहाँ यज्ञ में आहुति दी और भगवान से अपने अनुदान वरदान मांगे। निश्चित रूप से भगवान हमारे समाज को सद्बुद्धि देगा और आगे बढ़ाएगा और सबका उज्जवल भविष्य होगा, ऐसी कामना करता हूँ। किस जगह स्थापना हुई है? माचाड़ी है। यहाँ जो हट्टी गोपाल दास भैरव धाम के स्थान पर है, रमणीक स्थान है। यहाँ पर जो भगवान श्री विश्वकर्मा जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, यह एक ऐतिहासिक पल है। आज का जो पल है, भगवान की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम समाज के द्वारा किया जा रहा है और इसमें आस्था और भावना को पूरा करते हुए एक ये वनस्थली पर ये बहुत ज़रूरी था। ये क्षेत्र बहुत बड़ा है। जागीर समाज में यहाँ के जो स्थापना पहले कभी नहीं हुई थी, तो सभी का सहयोग। बृहतरी धाम में अलवर स्थित चोर डूंगरी से आए श्रद्धालुओं द्वारा भंडारा आयोजित किया गया। यहाँ मंदिर परिसर के सामने सभी भक्तों को प्रसाद का वितरण हुआ। भंडारा कर रहे श्रद्धालुओं का कहना है कि वे हर वर्ष कार्तिक मास समापन के बाद यहाँ भंडारे का आयोजन करते हैं। साथ ही बृहतरी बाबा की पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की जाती है।
ये बाबा की प्रसादी वितरण कर रहे हैं। अपना क्या है, बाबा का सहयोग है। कड़ी बाजरा है, बस यही अपना कड़ी बाजरा भुजिया। जय बाबा भर्तरी की। तो कितनी भीड़ है आज भर्तरी बाबा, कितनी भीड़ है? काफ़ी भीड़ है। अब की बार बहुत अच्छी माहौल है, ठंडा माहौल है ना, तो इसलिए थोड़ी भीड़ बढ़िया चल रही है। खैरथल में गिरवास फाटक के पास गत रात्रि ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की जान चली गई। मृतक कृष्ण कुमार ग्राम पतलिया का निवासी था। थाना अधिकारी अंकेश कुमार ने बताया कि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को खैरथल सैटेलाइट हॉस्पिटल पहुंचाया। यहां बुधवार की सुबह पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। जाटव महासभा समिति की जिला शाखा की ओर से 30 नवंबर को सुबह 10 बजे सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। 200 फीट रोड स्थित हार्दिक मैरिज होम में इस दौरान 13 जोड़ों का सामूहिक विवाह कराया जाएगा। महासभा के जिलाध्यक्ष कुंदन सिंह ने बताया कि समाज की ओर से वधु पक्ष को कन्यादान और आवश्यक सामान दिया जाएगा। वहीं सामूहिक विवाह समारोह की तैयारियां पूरी कर ली गई है। 30 नवंबर 2023 को 13 जोड़ों का सामूहिक विवाह समारोह हार्दिक मैरिज होम 200 फुट रोड अलवर में आयोजित किया जाएगा। विवाह समारोह में वधु पक्ष को हार्दिक मैरिज होम में प्रातः 9:30 बजे पहुंचना है। वर पक्ष जोहड़ खुदनपुरी अंबेडकर पार्क में 9:30 बजे पहुंचेंगे। वहां से बैंड बाजे के साथ में वर पक्ष को चढ़ाई करते हुए और हार्दिक मैरिज होम पहुंचेंगे। तत्पश्चात समाज के गणमान्य नागरिक, भामाशाह दानदाता एवं जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, अधिकारियों के सहयोग से इस विवाह को आयोजित किया जाएगा। जिन लोगों ने इसमें आर्थिक मदद की है और अन्य जो सहयोग किए हैं उन सब का यहाँ पर सम्मान भी किया जाएगा। तत्पश्चात 1 बजे वैवाहिक रस्म पूरी की जाएगी तथा जो गृहस्थी के घरेलू सामान है वो सब 13 जोड़ों को समिति के द्वारा दिया जाएगा। कन्यादान के रूप में एक काउंटर रहेगा और जो जिसकी भी जैसी श्रद्धा से रहेगी वो वहाँ पर अपना काउंटर पर कन्यादान जमा कराएगा। परंतु संस्था की ओर से लगभग घरेलू जो सामान जो दिए जाते हैं वो दिए जाएंगे। 5-5 जोड़ी कपड़े हैं, 2 वधु पक्ष के लिए, 2 जोड़ी कपड़े वर पक्ष के लिए हैं एवं बेड, कुर्सी, मेज, फर्नीचर, बक्सा एवं अलमारी, इस तरह के सामान, पंखे, LED, ये मोटे मोटे सामान है और लगभग घरेलू बर्तन, रसोई से संबंधित भी दिए जाएंगे। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। चीनी निमोनिया को लेकर राजस्थान में हुआ अलर्ट। जिले में भी कई जगह किया मॉक ड्रिल। कोरोना के बाद अब नई बीमारी को लेकर बढ़ी सतर्कता। चाकसू MLA को बहरोड कोर्ट ने 1 साल की सजा के साथ किया 55 लाख का जुर्माना। चेक बाउंस होने के मामले में कांग्रेस विधायक वेद प्रकाश सोलंकी को हुई सजा। चुनाव परिणाम आने से पहले आकलन और रणनीति बनाने में जुटे वरिष्ठ नेता। दोनों प्रमुख दल अपनी अपनी जीत के कर रहे हैं दावे। वहीं स्पष्ट बहुमत नहीं आने की स्थिति में विजेता बागियों और निर्दलियों पर रहेगी निगाह। बारिश ने अलवर की लाल प्याज को पहुंचाया नुकसान। गलन के अंदेशे के कारण भावों पर भी पड़ता है प्रतिकूल असर। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।